वर्षों पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब देखिए इस बात को कितना चरितार्थ करते हैं लालू प्रसाद यादव, इसका उदाहरण आपको हम आज के संदर्भ में भी समझाएंगे। आज अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में लालू यादव पूरी तरह अप्रासंगिक दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और शायद अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब पोती खिला रहे हैं। लेकिन जो बिहार की सबसे प्रमुख 3 पार्टियां हैं, राजद को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस यानी बिहार कांग्रेस, जरा तीनों के प्रदेश अध्यक्ष पर आप नजर डालिए और उनकी पृष्ठभूमि को आप जानने का प्रयास करिए कि दरअसल ये किस स्कूल से पढ़कर, किस नर्सरी से पढ़कर राजनीतिक विज्ञान की इन्होंने दीक्षा और शिक्षा ली है। चाहे वो कांग्रेस के अखिलेश सिंह हो, चाहे उमेश कुशवाहा हो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, या फिर वो नेता जो तेजस्वी को अब चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी के नव निर्मित प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। जरा तीनों की पृष्ठभूमि पर अगर आप नजर डालिएगा तो आपको समझ आएगा इस बात का कि दरअसल तीनों को नरिश राजनीतिक तौर पर सिखाना और हर तरीके से एक नेता बनाने में लालू प्रसाद यादव ही रहे हैं और तीनों आरजेडी से ही निकल कर आए हैं। तो आप सोच लीजिए कि बिहार की 3 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां राजद के अलावा उन तीनों के प्रदेश अध्यक्ष वही लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के छात्र रह चुके हैं। ये इसके लिए कोई उदाहरण नहीं देना है, आप उनके पृष्ठभूमि पर जाइएगा, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे वो उमेश कुशवाहा हो या फिर सम्राट चौधरी हो, आपको समझ आ जाएगा कि लालू कितने रेलेवेंट हैं। और लालू प्रसाद यादव क्यों ये बात कहा करते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब देखिए नेताओं की नर्सरी के रूप में अब भू लोग शिद्दत से याद कर रहे हैं कि लालू और उनकी पार्टी आरजेडी को साल 1977 में बनी जनता पार्टी के विघटन के बाद जब जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ तो बिहार में उसके नेता लालू प्रसाद ही थे। इन्हीं दलों से निकले नेता अपनी अलग पार्टी बनाते रहे, इसलिए यह स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होगा कि अपवाद छोड़ दें तो बिहार के लगभग सभी नेता लालू यादव की सियासी नर्सरी की ही उपज हैं और खुद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की नर्सरी की ही उपज है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है जिसने भी पिछले 30-35 साल से नीतीश कुमार की राजनीति को देखा है। अब देखिए आज बिहार में 3 राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मैंने जैसा बताया आपको आरजेडी बैकग्राउंड से हैं। अब इसमें सम्राट चौधरी की अगर आप बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी जो तेजस्वी को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी 2017 में जदयू छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे और उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वे ओबीसी यानी कुशवाहा कोयरी बिरादरी से हैं और यही वजह है कि 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके संजय जायसवाल की जगह बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब देखिए इसके अलावा आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं सम्राट चौधरी। कभी आरजेडी शासनकाल में ये विधायक मंत्री भी रहे हैं और आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार में बने हुए हैं। कई बार तारापुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले आरजेडी नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी और आरजेडी में रहते हुए उन्हें लालू का बेहद करीबी माना जाता था। 1999 में पिता पुत्र आरजेडी में आए थे। आरजेडी में शामिल होते ही सम्राट को राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी बना दिया गया। तब उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। इसे लेकर विरोधियों ने हंगामा भी खड़ा किया। आखिरकार सम्राट को मंत्री पद छोड़ना पड़ा और 2014 में उन्होंने जदयू ज्वाइन किया और फिर 2017 में वो बीजेपी में चले आते हैं। तो ये तो हुई सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा की कहानी। अब इसके अलावा अखिलेश प्रसाद सिंह का जरा बैकग्राउंड आपको हम बता देते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और भूमिहार नेता के रूप में मशहूर अखिलेश प्रसाद सिंह की पृष्ठभूमि भी आरजेडी की रही है। 2004 में मोतिहारी लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर वो जीते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया और 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन असफलता ही उनके हाथ लगी और अखिलेश प्रसाद सिंह भी लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में से उनकी गिनती होते रही है। लालू यादव के आसपास रहना, उनसे राजनीतिक सबक लेना, ये तमाम काम अखिलेश प्रसाद सिंह पिछले 10-15 सालों से करते रहे हैं। 2009 के बाद वो कांग्रेस में आते हैं और आज वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं और उमेश कुशवाहा
तो आरजेडी में रहे ही हैं। इनके अलावा वे भी लालू यादव की ही ट्रेनिंग से, लालू यादव के ही नर्सरी के क्लास में पढ़कर राजनीति को समझे हैं और आज वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आप इससे आकलन लगा लीजिए कि लालू प्रसाद यादव का कद जो है वो बिहार की राजनीति में क्या है और क्यों हर चुनाव में, हर राजनीतिक मुद्दे पर लालू यादव इतने रेलेवेंट क्यों हो जाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।